मानसिक बीमारी अपनी जगह पर मानसिक स्वास्थ्य भी बहुत ज़रूरी है। और स्ट्रेस ऐसी चीज़ है जो हम सब में से हम सभी को होती है। ऐसा नहीं है कि हम में से कोई भी ऐसा बहुत कॉन्फिडेंटली कह पाएगा कि मैं कभी स्ट्रेस नहीं होता हूँ। तो हमें ये जो सामाजिक कलंक है, इसको कम करने की बहुत ज़रूरत है। रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं कि कहीं ना कहीं शायद हम कुछ कर सकते थे उसके लिए, पर अगर हम कहें कि उसने अपनी जान ले ली, तो हम रिस्पॉन्सिबिलिटी उस इंसान पे डाल दे रहे हैं जो ऑलरेडी अपनी जान खो चुका है। बहुत बार हम मिनट में संक्षिप्त में बताना है कि आप आगे क्या करना चाहेंगे। संवर्धन कर या मैंने आप सब हैं बहुत सारे मान मेरा जो शोध है जो मैं कार्य कर रहा हूँ उसके बारे में आप सबने जो आज तक किया है, आपने जो बताया है वो तो सही है, लेकिन उसके अलावा हम आत्महत्या के कारण बताने जा रहे हैं, वो आप जरा जान सकते हैं। सबसे पहले अफ्रीका में आत्महत्या शुरू हुई थी, उस पर कोई विशेष ध्यान नहीं दिया था और वहाँ से पीड़ा की तरंगें और भावना आपको भय की तरंगें उठने लगी। धीरे धीरे वो विकसित होती गई और आत्महत्या का सिलसिला बढ़ता गया और इस प्रकार ये पूरे विश्व में आत्महत्या और ऊपर से वैज्ञानिक विज्ञान की भी इस में पट्टा के ध्वनि प्रदूषण ये सब आ गए और पेड़ों की कटाई होने लगी। इस कारण से पर्यावरण में प्रदूषण को ज़्यादा बढ़ने के कारण से एकदम से जब कहीं भी आत्महत्या होती है, आत्महत्या नहीं तो देर से कम होती है और नहीं सीधे फांसी खाता और बच्चा खेलता रहता है। क्यों? ध्वनि प्रदूषण में एक वायरस जो आत्महत्याओं से बन चुका है, पीड़ा की तरंगे जो आत्महत्या से बन चुकी है, वही पेड़ पौधों की कटाई से भी वहां से पीड़ा की तरंगे उठती है। ध्वनि प्रदूषण से पीड़ा की तरंगे उठती है। रात को ध्वनि प्रदूषण से तरंगे उठती है, क्योंकि आप तो चाहे ध्वनि प्रदूषण सुनाई दे या न दे, लेकिन वो वायुमंडल में घुलनशील है और आप पर करती है। इस प्रकार निरंतर ध्वनि प्रदूषण होने से उसमें तरंगे बढ़नी और बाउंडर बनना और बाउंडर बनते बनते ही वो जिसके चपेट में आता है, जो कमजोर होता है, खाद्य सामग्री मिलावट सामग्री को जो कमजोर होता है उस पर अटैक करते या तो वो तुरंत मरता है और फिर वो आत्महत्याएं करता था, तिलमिला जाता है। कोई कारण नहीं, आजकल सीधी आत्महत्या होती है, सीधी फांसी जाता है। और एक इंट्रोडक्शन तो नहीं, आप बहुत इंपॉर्टेंट बात कह रहे हैं कि एनवायरनमेंट बहुत मैटर करता है और आप कह रहे हैं नॉइज पोल्यूशन कंट्रीब्यूट करता है। पर अगर मैं एक सेंटेंस में आपसे पूछूं कि आप अपनी तरफ से क्या करना चाहेंगे आगे, तो आप क्या बोलेंगे? अभी इस पर्यावरण को शुद्ध करने के लिए हमने तुलसी के पौधे घर घर पहुंचाए तो आपका घरेलू प्रदूषण खत्म हो। हमने 5 लाख तुलसी के पौधे बांट दिए म्यूनिसिपल और 1 लाख पौधे और लगाए दी। हमारा लक्ष्य है कि यदि आपका घरेलू प्रदूषण ये रहेगा ना, यदि तुलसी में एक तुलनात्मक शक्ति है, तुलसी उसमें से छूकर आने वाली हवा आपको स्वस्थ रखेगी और यदि आप स्वस्थ रहेंगे तो आप धर्म कर्म विधियों संसार में आत्महत्या निरंतर बढ़ रही है। इसका कारण आर्थिक परेशानी, व्यापार घाटा और अवसाद से आत्महत्याओं का बढ़ोतरी हो रही है। ये विश्व स्वास्थ्य संगठन कह रहा है। आत्महत्या का दुख भय तरंगे विकसित होती है और इससे मानव की प्रदूषित क्रियाकलापों से शामिल होने से भयंकर बाउंडर बनने लग गए। बाउंडर रूपी वायरस की दिन प्रतिदिन विकसित होता जा रहा है और इसकी चपेट में जो भी आता है वो आत्महत्या करता है या अचानक मौत या दुर्घटना का शिकार हो जाता है। इस प्रकार विकसित वायरस जिस पर आक्रमण करता है वो मौत का ग्रास बन जाता है। भगवान भक्ति शक्तिपीठ खेजरा एक्सप्रेस बीकानेर।